हरदोई की रहने वाली 23 साल की ईशा अपना हाथ जगन्नाथ के सहारे चढ़ती जवानी को कंट्रोल कर रही थी। एक दिन उंगली के सहारे निशा बेड पर लेटकर अपनी जवानी को कंट्रोल कर रही थी। तभी उसका 19 साल का सगा भतीजा खिड़की से होकर गुजरा। सगी बुआ को ऐसी हरकत करते देखते हुए कच्ची उम्र में भतीजे का हथियार बिना लाइसेंस के ही दन दनादन खड़ा हो गया। उस दिन के बाद से भतीजे की नजर जब भी बुआ पर पड़ती तो उसका हथियार बिना पूछे दन दनाकर खड़ा हो जाता। अब बुआ भतीजे उस घर में आग और घी की तरह रहते थे। एक दिन आग की लपटें उठी जिसमें भतीजे की मौत हो गई। पिता और चाचा को जेल। सवाल यह उठता है कि इसमें गलती बुआ की भी थी तो भतीजे ने ही क्यों जान गंवाई और चाचा और पापा ही क्यों जेल गए? क्योंकि दोस्तों ठुकाई ऑपरेटर के मामले में ऐसा ही होता है। दरअसल 19 साल की निशा ने कच्ची उम्र में ही उंगली करने की लत लग गई थी और उसे बिना उंगली के नींद नहीं आती थी। एक दिन भतीजे ने बुआ को उंगली करते हुए देखा तो भतीजे का हथियार जाग गया। एक दिन परिवार के सभी लोग पड़ोस में शादी समारोह में जाने के लिए तैयार हुए तो निशा कहने लगी उसका मन नहीं है जाने का। बुआ के घर में रुकने की बात सुनते ही 19 साल का सोनू खुशी से उछल पड़ा। वो कहने लगा मेरे पेट में गैस बनी हुई है, मेरे लिए खिचड़ी बना देना, मैं वही खाकर आराम करूंगा। सबके जाने के बाद निशा ने भतीजे को खिचड़ी बना दी और फिर अपने कमरे में जाकर उंगली करने लगी। तभी बुआ का भतीजा दरवाजे को खटखटाने लगा और कहने लगा बुआ मैं अकेले बोर हो रहा हूँ, जब तक घर के सभी लोग नहीं आ जाते मैं तुम्हारे पास ही ले जाता हूँ। निशा ने बिना कुछ सोचे ही जवान भतीजे को अपने बेड पर लिटा लिया और थोड़ी देर में वो गहरी नींद में सो गई। बुआ के सो जाने के बाद भतीजे ने बुआ का नाड़ा खोला और फिर वही करने लगा। वो हर रोज अपने साथ क्या करती थी। निशा को नींद में मालूम चल गया था कि उसका भतीजा उसके साथ कुछ गलत कर रहा है, लेकिन मदहोशी में उसने अपनी आंखें मूंद रखी थी। निशा को नींद में पता ही नहीं चला कि कब उसके भतीजे ने उंगली की जगह अपना हथियार सेट कर दिया और बुआ की चीखें पूरे घर में गूंजने लगी। एक बार बुआ भतीजे के बीच अवैध संबंध बन गया तो मौका पाते ही वो दोनों दिन में 2-3 बार एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते थे। क्योंकि वो रिश्ते में बुआ भतीजे थे और एक ही घर में रहते थे, इसलिए जल्दी किसी को शक भी नहीं हुआ। एक दिन बुआ अपने भतीजा की सुबह और दोपहर में चढ़ाई कर चुका था, रात की तैयारी में था। तभी सोनू के चाचा और निशा के दूसरे नंबर के भाई ने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। अजय ने जब बुआ भतीजे को आपत्तिजनक हालत में देखा तो वो सीधा अपने बड़े भाई विजय को बुला लिया। अजय ने अपने बड़े भाई विजय को नींद से जगाया और उससे कहने लगा कि भैया जल्दी चलो, हमारा भतीजा हमें कब मामा बना देगा, कोई भरोसा नहीं। बड़े भाई विजय ने थोड़ी दिमाग से काम लिया और छोटे भाई से कहने लगा कि अभी इस वक्त अगर इन दोनों के साथ हम मारपीट करते हैं तो मोहल्ले वालों को पता चल जाएगा और जिससे घर की बदनामी होगी, और अगर इन्हें जान से मार देते हैं तो हम दोनों जेल चले जाएंगे, जिससे बात और खुल जाएगी और ज्यादा बदनामी भी होगी। फिर उन दोनों को आधी रात में ही बुलाया गया, समझाया बुझाया गया कि ऐसा दोबारा ना करे और वार्निंग भी दी गई। निशा और सोनू ने भी अपनी गलती को मान लिया और दोबारा ऐसी हरकत ना करने की कसम खाई। निशा और सोनू ने भले ही अपने पिता और भाइयों के सामने कसम खाई थी, लेकिन यह नशा तो अवैध संबंध का था। दारू शराब होता तो वह किसी तरह से छोड़ भी देते, मगर अवैध संबंध ऐसा नशा है कि छुड़ा ही नहीं छूटता। उन्होंने ठुकाई की जगह बदल दी। बुआ शौच के बहाने खेतों की ओर जाती और पीछे से भतीजा भी वहाँ पहुँच जाता। फिर दोनों ठुकाई करते और एक दूसरे के आगे पीछे घर चले आते। कुछ दिनों तक यह ठुकाई का कार्यक्रम बहुत बढ़िया चला, किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुई। लेकिन बड़े भाई विजय को इन पर शक हो गया, क्योंकि जैसे ही निशा घर से गायब हुई थोड़ी देर बाद सोनू भी घर से गायब हो गया। एक दिन विजय ने सोनू का पीछा किया तो वो सीधा ठुकाई सेंटर गन्ने के खेत पहुंच गया। उस वक्त शाम के 7:30 बज रहे थे। बुआ भतीजा गन्ने के खेत में बीचों बीच ठुकाई एक दूसरे की करवा रहे थे। विजय ने अपने छोटे भाई को फोन किया और उससे कहने लगा कि कुल्हाड़ी लेकर इस वक्त खेतों की ओर आ जाए। फिर जैसे ही भतीजा बुआ की ठुकाई करके गन्ने की खेत से निकला तो चाचा और बुआ कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। उधर निशा ने देखा कि उसका बड़ा भाई अपने ही बेटे को कुल्हाड़ी से बेरहमी से काट रहा है तो वह शोर मचाते हुए गांव की ओर दौड़ी। विजय ने अपने ही बेटे को कुल्हाड़ी के वार से गर्दन काटकर अलग ही कर दिया। छोटे भाई विजय ने भी उसे कुल्हाड़ी लेकर दौड़ाया, लेकिन वो शोर मचाते तब तक गांव के भीतर जा पहुंची। गांव वाले जब तक खेतों की ओर पहुंचे तब तक सोनू के पिता ने और चाचा ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और मौके वारदात से फरार हो गए थे। दोस्तों, इस घटना में निशा के बेलगाम जवानी ने पूरा घर तबाह कर दिया। भतीजा बेमौत मारा गया और जवान भाई जेल चला गया। दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूंगी कि अवैध संबंधों का अंत हमेशा खौफनाक होता है, इसलिए सभी लोगों से अनुरोध है कि कभी भी किसी के साथ अवैध संबंध ना बनाएं। धन्यवाद।